हेलो। तो आज हम करने जा रहे हैं आज का क्वेश्चन। प्योरिटी स्मॉलेस्ट सबट्री विद ऑल द डीपेस्ट नोड्स गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी द डेप्थ ऑफ ईच। मतलब मैंने पढ़ा है उसमें भी बोल रहा है कि हमें वो सब ट्री रिटर्न करना है जिसके पास सारे डीपेस्ट नोड हो। जैसे कि ये 7 डीपेस्ट नोड है, 4 डीपेस्ट नोड है, तो हमें 2 रिटर्न करना है। uh, क्योंकि 2 कंटेन्स बोथ 7 एंड 4। सो बाई एनी चांस अगर ज़ीरो के पास कोई नोड होता है जैसे कि 9, तो इनका एक कॉमन सब ट्री जो 7, 4 और 9 कंटेन करता है, यानी कि 3 हमें वो रिटर्न करना था। जैसे कि मैं टेस्ट केस में दिखाऊँ कैसे खुलता है। ये मैंने यहाँ 9 ऐड किया, तो इसका आंसर 3 होगा। हाँ, एक्सपेक्टेड पूरा 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 ट्री मतलब रूट नोड 3 है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम्म, अ, एक जो मेरे मन में आइडिया आया है, मुझे नहीं बताओ ऑप्टिमाइज्ड है। वैसे तो इसमें क्या ही ऑप्टिमाइज लोगे, मतलब मैं 2 बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ ट्री को। बेस्ट सोल्यूशन शायद एक बार ट्रेवर्स में हो, जो कि पता नहीं क्या है, पर 2 ट्रेवर्स में तो आराम से निकल जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वो कर लूँगा, जो हाईएस्ट लेवल है वो ढूंढ लूँगा, डीपेस्ट लेवल ढूंढ लूँगा। एक ट्रेवर्स एक डीएफएस करूँगा और मुझे पता चल जाएगा जैसे 1 2 3 4 इसका डीपेस्ट लेवल 4 है। फिर मैं दूसरे ट्रेवर्स में क्या करूँगा, जाऊँगा 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 और चेक करूँगा कौन सा डीपेस्ट नोड है। मुझे मिला डीपेस्ट नोड, मैं इस नोड को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, फिर मुझे मिला ये डीपेस्ट नोड और ये मैं डीएफएस कर रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर। फिर मुझे 4 मिला, डीपेस्ट रिटर्न कर दूंगा। और अगर किसी नोट पे मुझे लेफ़्ट से भी डीपेस्ट मिल रहा है, राइट से भी डीपेस्ट मिल रहा है, तो मैं उस नोट को रिटर्न करूँगा। और अगर किसी नोट से मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन से डीपेस्ट मिल रहा है और दूसरी डायरेक्शन से कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं वो नोड नहीं रिटर्न करूँगा, जो नीचे से आ रहा है वो नोड रिटर्न करूँगा। समझे? क्योंकि हमें मिनिमम सब ट्री चाहिए ना, ये मिनिमम। तो अगर ये 2 आ रहा है तो मैं ये 5 रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब ट्री बड़ा हो जाएगा। मुझे अरे क्या हो गया भाई, मुझे ये सब ट्री रिटर्न करना है, तो मैं इसे ये करूँगा। और दोनों साइड से आ रहा है तो मुझे वो नोड रिटर्न करना है, क्योंकि मान लो इसके पास 9 होता, अ, तो 3 के पास लेफ्ट से भी एक डीपेस्ट सब ट्री आ रहा होता और राइट से भी डीपेस्ट सब ट्री आ रहा होता, तो मैं 3 रिटर्न करता। कोड करके दिखाता हूँ तब शायद समझ आए। सबसे पहले हमें डीपेस्ट सब ट्री निकालना है, मतलब लेवल निकालना है। डीपेस्ट लेवल क्या है? यार इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं हो रही है? थोड़ी सी कम और गाना चेंज। ठीक है, इसका नाम क्या रखूँ मैं? डीपेस्ट नोड, डीपेस्ट लेवल, डीपेस्ट लेवल। ये लेगा क्या? एक नोड, एक लेगा लेवल, और क्या लेगा ये? एक मैक्स लेवल ले लेते हैं बाई एड्रेस। इसको अगर लेफ़्ट पॉसिबल है तो लेफ़्ट जाओ भाई। और लेवल बढ़ रहा है तो लेवल +1, मैक्स लेवल ऐसी रहेगा। अगर हम राइट जा सकते हैं तो जाओ भाई। ठीक है। और हर नोट पे हम चेक करेंगे क्या, इफ़ लेवल, नहीं इफ़ की क्या ज़रूरत है, मैक्स फंक्शन बताता है। मैक्स लेवल इक्वल्स टू मैक्स ऑफ
मैक्स लेवल हम हर नोड पे चेक करें क्या वो लेवल मैक्स है कि नहीं, ठीक है। और क्योंकि ये पास बाय एड्रेस है तो मुझे यहीं पे मिल चुका होगा वो। डीपेस्ट लेवल रूट 0 मैक्स लेवल, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें मैक्स लेवल मिल जाएगा, सही है ना। लेफ्ट पॉसिबल लेफ्ट के, राइट पॉसिबल राइट के। अरे यार ये तो वो कर देगा। अगर नोड नल है तो भाई नल ही रिटर्न करना। बेस कंडीशन अब सेट ही है। वे चेक कर लेते हैं डीपेस्ट नोड आ रहा है कि नहीं। RETURN एनुअल, अच्छा ये मैंने, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, वॉइड। अब क्या हो गया भाई, स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो टाइपो। भाई साहब कितनी दिक्कत है। अच्छा सॉरी मैं फंक्शन के प्रिंट करा रहा हूँ। मैक्स लेवल प्रिंट करना चाहिए मेरे को। ज़ीरो, हाँ 1 की हाइट तो ज़ीरो ही होगी, इसकी हाइट 2 होगी, इसकी हाइट 3, 0 1 2 3, ठीक है, हाइट सही आ रही है। अब हमें एक्चुअल फंक्शन लिखना है जो इस हाइट के बेस पे आंसर निकालेगा। इसका नाम क्या रखें हम, इसका नाम क्या रखें, सॉल्यूशन, सॉल्व डीपे सब ट्री, सब ट्री। ये लेगा एक रूट, ठीक है, इसका हम नाम रखेंगे नोड। एक लेगा लेवल, एक लेगा मैक्स लेवल, और ये रिटर्न करेगा हमारा आंसर जो कि होगा ट्री नोड। हाँ ठीक है। रूट, ऑफिस का टाइम होने वाला है, डैम। रूट मैक्स लेवल, सॉरी लेवल भेजना है ना, 0 है लेवल, मैक्स लेवल क्या है, मैक्स लेवल तो मैक्स लेवल ही है। ठीक है, लुक्स गुड। अब आते हैं हम मेन काम में। इफ़ नोड इक्वल्स नल रिटर्न नल, ठीक है। सेकंड चीज़, क्या लॉजिक हुआ यार, अगर करंट रूट करंट नोड आपका उसका लेवल मैक्स लेवल के बराबर है तो हम उसी को रिटर्न करेंगे ना। तो इफ़ लेवल इक्वल्स मैक्स लेवल रिटर्न नोड, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। अब इसने तो नोड रिटर्न कर दिया, इसने भी 4 रिटर्न कर दिया, 2 क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा खुद को, 2 को, और 5 क्या रिटर्न करेगा, 2 को। समझे नहीं समझे दया। अगर हमें बोथ तरफ से मतलब बोथ साइड से डीपेस्ट नोड मिल रहे हैं तो करंट नोड रिटर्न होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ एक साइड से कोई सब ट्री मिल रहा है
तो हमें वही एक साइड रिटर्न करनी है। 5 2 रिटर्न करेगा, 5 5 रिटर्न नहीं करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्री नोड लेफ्ट साइड या लेफ्ट ब्रांच कर देते हैं इसे, फिलहाल नल रखो। राइट ब्रांच। अब अगर लेफ्ट पॉसिबल है, लेफ्ट जाना पॉसिबल है, तो हम लेफ्ट ब्रांच में डीएफएस लगाएंगे। डीएफएस सब ट्री लेवल +1 हो जाएगा, मैक्स लेवल ऐसे ही रहेगा। अगर राइट जाना पॉसिबल है तो हम राइट जाएंगे और डीएफएस करेंगे। ठीक है, अब मेन चीज़ शुरू होती है। अगर अगर अरे कहाँ गया, इफ लेफ्ट ब्रांच है हमारे पास एंड राइट ब्रांच भी है, इसका मतलब है अगर लेफ्ट से भी डीपेस्ट ट्री आ रहा है, राइट से भी डीपेस्ट ट्री आ रहा है, तो हम करंट नोड रिटर्न करेंगे ना, टू रिटर्न नोड। परंतु इफ ओनली लेफ्ट ब्रांच है एंड राइट ब्रांच नहीं है, तो रिटर्न करेंगे हम सिर्फ लेफ्ट ब्रांच, एंड हमारे पास लेफ्ट ब्रांच नहीं है एंड राइट ब्रांच है, तो हम रिटर्न करेंगे राइट ब्रांच। दिस शुड वर्क। एक ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हमें हाइट मिल गई जो कि है 0 1 2 3। ठीक है, हम 3 पे हैं, लेवल 0 है। 5 पे गए, ठीक है, नहीं पहले 3 पे देखेंगे कि लेफ़्ट नोड पॉसिबल है। 5 पे जाएंगे, 5 पे बोलेंगे लेफ़्ट नोड पॉसिबल है, हाँ है। 6 बोलेंगे लेफ़्ट पॉसिबल है, नहीं है। राइट पॉसिबल है, नहीं है। तो 6 क्या रिटर्न करेगा, ओ बेस केस नहीं है हमारे पास। अगर लेफ्ट, अभी कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न नल कर दूँ लास्ट में, क्या करूँ, रिटर्न नल लास्ट में। ये अगर लेफ्ट से भी कुछ नहीं, राइट से कुछ नहीं, हाँ शायद कोई केस मैच नहीं कर रहा तो रिटर्न नल है ना। सही जा रहा हूँ ना, शायद मैं सही जा रहा हूँ। नल, मैं यहाँ पर आया 2 पे, नहीं 6 के बाद गया मैं 5 पे, ऐसे होगा ना। नहीं 7 पे आऊँगा, 2 पे नहीं आऊँगा। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स करना है, नहीं नहीं नहीं, बस रन करके देखते हैं यार। ये फेल हो रहा है, वाई 013 नल 2। इसका आंसर आना चाहिए 2, और मेरा आंसर क्या आ रहा है, फुल नोड, क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ करी है जो कि अभी हम देखेंगे। मैं लेफ़्ट किया 5 और लेफ़्ट किया 6 हमें नल रिटर्न करेगा, क्योंकि 6 का लेफ़्ट पॉसिबल नहीं है, 6 का राइट पॉसिबल नहीं है, तो लेफ़्ट और राइट नल है।
जब दोनों नल है तो रिटर्न नल, ये नल कर देगा रिटर्न। फिर हम जाएंगे ready for you no 6 to 7 लेफ्ट राइट। मैं 5 पे गया, 5 पे नोट लेवल चेक किया, फिर मैं 6 पे गया, लेफ्ट किया, राइट किया, बहुत में 5 पे आया, राइट गया, मैं 2 पे आया, लेफ्ट किया, मैं 7 पे आया, 7 ने 7 रिटर्न किया, 4 आया, 4 ने 4 रिटर्न किया। अब क्योंकि लेफ़्ट से भी कुछ रिटर्न हुआ है और राइट से भी कुछ रिटर्न हुआ है तो मैं नोड रिटर्न करूँगा जो कि 2। मैं 5 पे आया, 6 ने मुझे रिटर्न किया था नल, लेकिन 5 राइट साइड से मेरे पास आया है ये। अरे यार, नहीं नहीं, सही है सही है। लेफ़्ट है राइट नहीं है तो लेफ़्ट, लेफ़्ट नहीं है राइट है तो राइट, तो 5 को रिटर्न करना चाहिए 2 और फिर 3 को रिटर्न करना चाहिए 2, बट ऐसा हो नहीं रहा है भाई। वाई गॉड वाई। if not equals null return null, else return null, सही तो है यार। max level return node, level +1 max level। ओ शिट भाई, मैं क्या पागल हूँ मैं नोट क्यों भेज रहा हूँ भाई। भाई बाकी 2 टेस्ट केस कैसे चल गए ये सोच रहा हूँ मैं। या ये भी ना बात, मेरा लॉजिक सही था, टाइप का। ठीक है, क्या ये सबमिट हो जाएगा? कंसोल हटा दो, जय श्री राम। यस, आज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। 0 ms नाइस, बीट्स 100%, तो मतलब ऑप्टिमाइज ही है शायद। ठीक है, आज का प्रश्न हुआ सॉल्व, कल मिलते हैं।